शांत गांव में एक नया अध्याय शुरू होता है क्योंकि सुधा पालकी से निकलती है। उसका दिल आशा और आशंका दोनों से भरा हुआ है। गांव की महिलाएं सुधा के चारों ओर इकट्ठा होती हैं। उनके चेहरे स्वागत भरी मुस्कान से चमक रहे हैं, जो उसे अपने समूह में शामिल करने के लिए तैयार हैं। कोमल हाथों और दिलासा देने वाले शब्दों से वे सुधा को उसके नए घर की ओर ले जाते हैं। हर कदम एक साझा भविष्य के वादे के साथ गूंजता है। जैसे ही सुधा दहलीज के करीब आती है, उसकी आंखों में भेद्यता और प्रत्याशा का मिश्रण झलकता है। समुदाय और परंपरा की गर्मी को महसूस करते हुए गांव का घर इंतजार कर रहा है, जिसका खुला दरवाजा नए आरंभ का प्रतीक है, जहां सुधा की यात्रा उसके नए परिवार के आलिंगन में प्रकट होती है। मुलायम सुबह की रोशनी में नहाया हुआ सुधा घबराहट से अपनी सास के बगल में खड़ी है। सब्जियों की लयबद्ध कटाई हवा में भर रही है। सुधा स्वीकार करती है, मुझे अच्छी तरह से खाना बनाना नहीं आता। उसकी सास शांति से जवाब देती है, आज से सीखने की शुरुआत होगी। साथ में वे सब्जियां काटना शुरू करते हैं, झिझकते हुए मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करते हैं। एक साझा शांति का क्षण टूट जाता है क्योंकि सुधा चिल्लाती है। उसका चेहरा अचानक पीढ़ा में मुड़ जाता है। सुधा से गलती से उसका हाथ कट जाता है। लाल खून सुधा की पीड़ा का एक स्पष्ट प्रमाण बेदाग सफेद काउंटरटॉप पर दाग लगाता है। उसकी सास की प्रतिक्रिया तत्काल होती है, सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का उभार। अभ्यस्त हाथों से वह घाव को कसकर बांधती है। देखभाल का एक मौन वादा। सुधा आश्चर्य से देखती है। कृतज्ञता की एक लहर उस पर छा जाती है, जिससे अतीत के घावों के किनारे धुंधले हो जाते हैं। उस कोमल क्षण में वह उस मातृत्व स्नेह को देखती है जिसके लिए वह हमेशा से तरसती रही है। एक गर्माहट उसके अंदर फैल रही है। अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं यहां हूं, सास कहती है। उसकी आवाज एक सुखदायक मरहम है।